आज से हम शुरू करने वाले हैं रोग निदान का पार्ट 1। जो हमारा शारीरिक क्रिया का पार्ट 1 होता है, उसमें हमने काफी हद तक, लेट मी जस्ट जूम इट आउट। हाँ, तो हमारा जो शारीरिक क्रिया का पार्ट होता है उसमें हमने नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब शरीर की फिजियोलॉजी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमने पढ़ी होती है। तो उसमें हमें प्रकृतितः जो शरीर में क्रिया व्यापार घटते होते रहते हैं, उसका एक पूरा हमें एक स्टैटिस्टिकल मिल जाता है कि यो जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन शरीर है, वो उसमें जो दोष धातु या मल है, वो कैसे काम करते हैं, प्राकृत अवस्था में वो कैसे होते हैं, इसका हमें ज्ञान शारीरिक क्रिया के माध्यम से होता है। ठीक है। तो अब विकृति विज्ञान में हम क्या करेंगे? विकृति विज्ञान का पार्ट 1 यानी रोग निदान का पार्ट 1, इसमें हम ये देखेंगे कि शरीर के जो भी कंपोनेंट्स है जिससे शरीर बनता है, जैसे कि दोष, साम्य अवस्था नहीं रहती, वो विकृत अवस्था में जाते हैं या फिर प्रकोप अवस्था में जाते हैं। तो उनसे क्या क्या चेंजेस बॉडी में होते हैं, या फिर उनसे क्या क्या डिसीजेस बॉडी में होते हैं। जो डिसीज का पार्ट है वो हमारा रहेगा सेकेंड पार्ट। ठीक है। लेकिन जो हम डिसीज स्टडी करेंगे, वो डिसीज स्टडी करने के लिए कौन से भी जो मूलभूत सिद्धांत है, या फिर जिसके जो मूलभूत क्या कह सकते हैं उसे, कि आयुर्वेद ने जो जो ये बताया है, डिसीज को हम कैसे पहचानें, उसका डायग्नोसिस कैसे करें, उसकी चिकित्सा कैसे करें, ये जो कुछ भी हमें तय करना है, सबसे पहले उसके लिए डिसीज आइडेंटिफिकेशन या फिर डिसीज डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है। इसके लिए रोग निदान का महत्व है। ठीक है, तो हम भी शुरू करेंगे हमारे रोग निदान के पार्ट 1 से। तो इसमें ये जो है कुछ मूल ये श्लोक दिए है विकृति विज्ञान, जिनका महत्व बहुत ज्यादा है। तो ये पहला क्या श्लोक है? सर्व सुखार्थानां सर्वभूतानां मतः सर्वः प्रवृत्तयः ज्ञान अज्ञान विशेषस्तु मार्ग अमार्ग प्रवृत्तया चरक सूत्र स्थान 29 का ये श्लोक है। तो इसका जो अर्थ है वो हम देखेंगे। तो इसमें अर्थ ऐसा है कि जो भी प्रवृत्ति होती है, यानी चतुष्पाद जो बताए गए हैं हमें, वो मतलब चतुष्पाद कौन से? वैद्य, परिचारक, औषध और रुग्ण। इनकी जो भी प्रवृत्ति है वो सुखानुभूति के लिए, सुखार्थ मतलब सुख प्राप्ति के लिए होती है। ठीक है। तो जो अमार्ग से प्रवृत्ति होती है वो अज्ञान से होती है, ये हम सभी को पता है। जो ज्ञान सहित प्रवृत्ति होंगी वो मार्ग से होती है। ठीक है। इसी का ये जो सूत्र का अर्थ है वो यही है कि जो ज्ञान के साथ होंगे वो मार्ग से प्रवृत्ति होगी, और जो अज्ञान के साथ हो रही है वो अमार्ग से प्रवृत्ति होगी। उसके बाद ये दूसरा श्लोक है सुश्रु सूत्र स्थान 15। ये जो रेफरेंस है आपको रट्टा करना है, जो भी आर मार्क कर रहे हैं हम, वो रट्टा रेफरेंस है, मतलब याद होने ही चाहिए। ठीक है। इसमें कौन से है? समदोषा समाधिश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनाह स्वस्थ इत्यभिधीयते। स्वस्थ की परिभाषा आचार्य सूत्र में बहुत सुंदर इससे दी है। इसमें क्या दिया है? समदोषा, तीनों भी दोष है हमारे, त्रिदोष, वो समस्थिति में होने चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या है? अग्नि, जो पित्तांतर्गत रहने वाली शक्ति है, चेतन शक्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अग्नि, वो सम होनी चाहिए। उसके बाद सम धातु और मल की क्रिया, 7 धातु 3 मल, इनकी जो क्रिया है वो भी समावस्था में होंगे तब। और प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन। ठीक है। डब्ल्यूएचओ ने भी बहुत बाद में लिया है स्पिरिचुअल हेल्थ को, लेकिन आयुर्वेद में इन सबको बहुत पहले से वर्णित है। स्वस्थ की परिभाषा क्या है? समदोषा समाधिश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यादि, मतलब दोष, अग्नि, धातु, मल, आत्मा और इंद्रिय, इन सबका अगर स्वास्थ्य होगा तो उसको स्वस्थ बोला जाएगा। ठीक है। इसके बाद है तीसरा श्लोक। इसका कंपैरेटिवली उतना इम्पोर्टेंस हमें देखा जाए तो देखना चाहिए, लेकिन देखते नहीं है इसका इम्पोर्टेंस। तो इसमें क्या दिया है? दोषादि नाम तो असमता अनुमान लक्ष्य, मतलब जो भी आपके पास रुकना आ रहा है वो आपके पास स्पेसिफिक कुछ लक्षण लेके आएगा। ठीक है। तो वो आपको बताएगा, आपको सिर्फ ये बताएगा कि इसको लक्षण क्या है। तो वो लक्षण के हिसाब से आप उसका डायग्नोसिस करोगे, तो वो अनुमान से करते हैं, ये इसका मीनिंग है। ठीक है। लेकिन कभी कभी जो रुग्ण होता है उसको लक्षण नहीं दिखते हैं, लेकिन उसको अनइजीनेस फील होते रहता है, उससे लगता है कि कुछ तो भी मेरे शरीर में विकृति उत्पन्न हो रही है, लेकिन वो उसको लक्षण में नहीं बता सकता आपको। तो उसको क्या कहते हैं? अप्रसन्न इंद्रियत्व। ये सबसे पहली स्टेज होती है व्याधि की, कौन सी भी व्याधि होने की। जो रुग्ण हमारे पास आता है वो कहता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कसं तरी वाटतंय, जो मराठी में हम बोलते हैं, उसे ही अप्रसन्न इंद्रियत्व ये नाम दिया गया है। जब लक्षणों की उत्पत्ति ना हुई हो,
और रघुना सिर्फ आपको इतनी कंप्लेंट बता रहा है कि ही इज नॉट फीलिंग वेल, नॉट एट ईज, तो उसे कहते हैं अप्रसन्न हृदय को। तो ये भी सुश्रुत सूत्र स्थान का ही श्लोक है, तो इसका रेफरेंस ध्यान में रखिए और इसका मीनिंग ध्यान में रखे तो बहुत ही अच्छी बात। इसके बाद है दोष धातु मल के सामान्य निदान। सामान्य, जैसे हम सबसे पहले जो मूलभूत ये है कंपोनेंट्स है बॉडी के, दोष, धातु और मल, इनके हम क्षय वृद्धि देखने वाले हैं। तो ये क्षय होने के जो सामान्य लक्षण है या फिर सामान्य निदान पहले हम देखने वाले हैं। तो उसमें क्या है, सबसे पहले व्यायाम। अब व्यायाम का अर्थ क्या लेना है, यहाँ पे व्यायाम करना ये अर्थ नहीं होता, इसमें अति व्यायाम है। ठीक है, श्लोक में अगर व्यायाम आया है लेकिन उसका मीनिंग अति व्यायाम करना ये। अति व्यायाम से क्या होगा, वात प्रकोपित होगा, उससे फिर धातुओं का क्षय होगा, उनका पोषण नहीं होगा। सो इस कंसेप्ट में हमें व्यायाम लेना है, मतलब अति व्यायाम। उसके बाद है अनशन। अनशन यानी खाना न खाना, मतलब उपवास। उपवास एक ये हो गया, थेरेपी टाइप हो गया, लेकिन अनशन यानी बिल्कुल भी भोजन ना लेना। चिंता, इसको स्पेसिफिक रसवस स्रोतस का भी हेतु लिया गया है, लेकिन ये सामान्य हेतु भी है दोष धातु और मल के क्षय का। ठीक है, इसके बाद वृक्ष और अल्प भोजन, दोनों भी। प्रमिताशन, और प्रमिताशन के आप जब संहिता में पढ़ोगे कभी, तो उसके दो मीनिंग मिलेंगे आपको। तो एक तो मीनिंग है कि जो हमारा रेगुलर डाइट है उससे कम खाना खाना, या फिर कहीं कहीं पे सिर्फ एक रस का सेवन, ये भी प्रमिताशन का मीनिंग दिया है। लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग इसका यही है कि जो भी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप कम अगर भोजन ले रहे हैं तो उसको प्रमिताशन कहेंगे। उसके बाद है वात आतप। वात यानी हवा का अधिक सेवन करना, मतलब बाहर की जो तेज हवा रहती है वो। आतप यानी धूप का अधिक सेवन करना। भय, शोक, ये दोनों भी कौन से हो गए, ये मानस हेतु हो गए। ठीक है, भय और शोक मानस हेतु में जाएंगे। फिर वृक्षपान, वृक्ष अल्प आहार हुआ है, यहाँ पे वृक्षपान। प्रजागर यानी रात में न सोना, मतलब अगर किसी को उसका काम का शेड्यूल ऐसा है कि उसको जागना पड़ रहा है तो ठीक है। अदरवाइज जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स है उनको प्रजागर से क्या होगा, दोषों की विकृतावस्था आएंगी उसमें। ठीक है, फिर कफ शोणित शुक्राणाम मलानाम च अतिवर्तन। बॉडी में से कफ, शोणित यानी रक्त, शुक्र, मल, इनका अधिक प्रमाण में शरीर से बाहर निकलना, अधिक प्रमाण में बाहर निकलना, उसको क्या कहेंगे हम, कफ शोणित शुक्राणाम मलानाम च अतिवर्तन। ठीक है, फिर काल भूत उपघात ज्ञातवा क्षय हित। काल, काल प्रकर्ष से जो भी चेंजेस आते हैं बॉडी में, आदान काल विसर्ग काल, ये वाले। भूत यानी, भूत यानी आप इसको जो उन्माद अपस्मार में दिया गया है, जब आप पढ़ेंगे उन्माद वगैरह, तो उसमें जो दिया है आगंतुज उन्माद, उसके टाइप्स में भी भूतोपघात है, मतलब उससे कैसी व्याधि होती है वो है। और एक भूतोपघात का मीनिंग क्या आएगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो भी हमारे वायरस बैक्टीरिया ये सब है, इनसे भी जो उनका मैनिफेस्टेशन बॉडी में हो गया तो भी वो दोष धातु और मल के क्षय के कारण बन सकते हैं। तो इसका रेफरेंस क्या है, चरक सूत्र स्थान 17। ठीक है, ये ध्यान में रखिए, और इसमें से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर ऑल ऑफ दिस आएगा, या फिर एक बार ऑप्शन ढंग से पढ़ के फिर उसका आंसर निकाल। ठीक है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मानस हेतु ध्यान में रखना है, चिंता, भय, शोक। ठीक है, और व्यायाम का अति व्यायाम ध्यान में रखना।